प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल कुरान और हदीस मीडिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कुरान और हदीस मीडिया। मैं हूं मोहम्मद अवैस। हमारे साथ कारी अबू उबैदा साहब मौजूद हैं। आज हम जो है बहुत ही अहम टॉपिक, अहम मसला लेके आपके सामने आए हैं। अमूमन काफ़ी जो है ना वो घरों के ये मसाइल हैं कि जो है वो शादीशुदा लोग होते हैं, उनको जो है ना वो औलाद का काफ़ी इशू और मसला पेश आ रहा है। तो अगर वो बच्चे कभी जो है पैदा होते हैं तो वो जो है वो पैदा हुए और फौत हो जाते हैं, तो या फिर जो है वो पैदा होते हैं वो फौत हुए होते हैं, तो या फिर जो है वो हमल ज़ाया हो जाते हैं। तो इस हवाले से हम करसा से पूछेंगे कुरान और हदीस में क्या इसका इलाज है? तो इलाज है तो हमारे नाजरीन को बताएं ताकि वो जो है ना वो इस पर जो है इसका फ़ायदा उठा सकें। जी करसा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन व बाद। अल्लाह ताला किताबुल्लाह में इरशाद फरमाते हैं, व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। कुरान मजीद को हमने उतारा, जो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये कुरान है, हमने इसमें नाज़िल किया है उस चीज़ को मा हुआ शिफ़ा, जो शिफ़ा है। इसकी सूरतें, इसकी आयतें, ये सारा शिफ़ा है। व रहमतुल लिल मुमिनीन, और अहले ईमान के लिए रहमत है। वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा, ज़ालिमों को सिर्फ इससे खसारा पहुँचता है, अहले ईमान के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है कुरान मजीद में। तो जो आपने सवाल किया है बड़ा ही अहम सवाल है जी। क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन ऐसा होता है जी। कि या तो हमल होता नहीं है, ख़वातीन इस वाले से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, क्योंकि एक फ़ितरी सी बात है, मर्द घर से बाहर निकल जाता है, लोगों में बैठता है, मुख्तलिफ़ मजलिसों में बैठ जाता है, तो उसको महसूस नहीं होता दिन कैसे गुजर रहा है। अल्लाह। ख़ातून ने घर में बैठना है, घर के मामलात हैं उनमें उसने मसरूफ़ रहना है, तो अब घर में वो अकेली सुबह से लेकर शाम तक बैठी हुई है। औलाद ना हो तो औरतें परेशान होती हैं। तो इस हवाले से बहुत ही बेहतरीन दम जी मौजूद है जिसका हमने तजर्बा किया है कि जिन ख़वातीन की औलाद नहीं थी उनको अल्लाह ने औलाद दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन आयात की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह से जिनके हमल ज़ाया हो जाते थे उन ख़वातीन को भी ये दम किया गया, तो अल्लाह ताला ने उन्हें भी औलाद दी है। सुभान। तो ये बड़ा ही बेहतरीन दम है। तो मैं नाज़रीन से कहूँगा कि इसको ख़ुद पढ़ें, अपने घर में ख़ुद पढ़ें। ख़ावंद अपनी बीवी को दम कर सकता है। ये जो हमारे यहाँ है ना कि जी दम करने के लिए कोई पता नहीं कौन सी मंजिलें कोई तय करना पड़ती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नमाज़ पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ें, तो हर बंदा जो मुसलमान है वो कुरान पढ़ सकता है और अल्लाह ताला ने इसको शिफा बनाया हुआ है। ये किसी के साथ नॉमिनेट नहीं है कुरान मजीद कि फ़लाँ पढ़ेगा तो शिफा मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो इसमें बड़ा ही बेहतरीन जो दम मैं बताने लगा हूँ उसमें सबसे पहले बावुज़ू हूँ और वुदू करके सूरा अल-फातिहा, सूरा फातिहा को 7 मरतबा पढ़ें। ठीक हो गया। 7 मरतबा पढ़ें। जो ख़ातून है उस पर भी दम किया जाए और पानी पर भी दम किया जाए। 7 दफ़ा फातिहा पढ़ें और इसके बाद सूरा अल-बक़रा की पहली जो 5 आयात हैं उनको 1 मरतबा पढ़ें। पहली 5 आयात 1 मरतबा पढ़ें। इसी तरह से आयतुल कुर्सी इसको 3 दफ़ा पढ़ें। सुभान अल्लाह। आयतुल कुर्सी को 3 दफ़ा पढ़ा जाए। सूरा बक़रा की आखिरी आयात 2 आयात उनको 1 मरतबा पढ़ना है। इसी तरह से आले इमरान की आयत नंबर 147 है जी। 147 147 नंबर आयत है आले इमरान सूरा की जी। इस आयत को 3 मरतबा पढ़ना है। इसी तरह सूरा आराफ की आयात हैं 54, 55 और 56 नंबर आयात। ये शुरू होती है रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। तो ये भी बड़ी ही कमाल आयात है, पूरी किताब ही अल्लाह की बाकमाल है। तो इन आयात को 1 दफ़ा पढ़ा जाए। सूरा आयात की 54, 55 और 56 नंबर आयात, इन आयात को 1 मरतबा पढ़ा जाए। इसी तरह से फिर बनी इसराइल सूरा की 74 नंबर आयत, इसको 3 मरतबा पढ़ना है। सूरा बनी इसराइल की आयत नंबर 74 3 मरतबा। सूरा इब्राहीम की आयत नंबर 27 आयत नंबर 27 को 3 मरतबा पढ़ें।
اور اس کے بعد پھر آل عمران سورہ کی 36 نمبر آیت، جی سورہ آل عمران کی 36 نمبر آیت کو ایک مرتبہ پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے، پھر سورہ شورا، سورہ الشورا، ایک ہے شعراء نہیں ہے، یہ شورا ہے، تو اس سورہ کی جو آیت نمبر 49 ہے جی یہ ایک مرتبہ پڑھی جائے۔ سبحان اور اس کے بعد پھر آخری تینوں کل جو ہے نا ان کو اس طرح سے پڑھا جائے کہ ہر کل کو 3 مرتبہ پڑھا جائے، یعنی پہلے سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھا جائے، جی پھر سورہ فلق کو 3 مرتبہ پڑھا جائے، پھر سورہ الناس کو 3 مرتبہ پڑھا جائے۔ تو یہ دم جو ہے نا یہ مکمل دم ہے۔ اور اس مرض میں عموماً جس کو کہا جاتا ہے نا اٹرا کی بیماری، جی جی اس کو عموماً ہمارے ہاں جو لفظ دیا جاتا ہے نا وہ کیا ہے، اٹرا کی بیماری ہے۔ اور اس میں اس بیماری میں ہوتا یہ ہے ویسا کہ یا تو حمل جو ہے نا وہ ہوتا نہیں، ہوتا ہے تو حمل گر جاتا ہے، دوسرے تیسرے مہینے گر جاتا ہے، اور اگر بچہ وہ پیدا ہو بھی جائے تو وہ بیمار ہوتا ہے، اس کے جسم پر جو ہے نا وہ نشان جو ہے نا وہ نیلے قسم کے نشان پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ان خواتین کے لیے جن کے بچوں کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو ان کو حمل کے دوران یہ مسلسل دم کرنا چاہیے، وقفے وقفے سے یہ دم ہوتا رہے، تو انشاءاللہ اس کا ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ بالکل پانی پر دم کر کے رکھا جائے، وہ پانی مریضہ کو اس خاتون کو پلایا جائے، اور وہ خاتون خود بھی پڑھ سکتی ہے، جی جی وہ خاتون خود بھی ان آیات کو پڑھے اور اس پر دم بھی کیا جائے۔ اگر کوئی بھی نہیں ہے پڑھنے والا تو خود بھی پڑھ کے وہ پانی پر دم کر کے پی بھی سکتی ہے، اپنے آپ کو دم بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ ویسا بہت ہی کمال دم ہے، بالخصوص ان خواتین کے لیے جو اٹھرا کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا دے، آمین اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد صالح آمین اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، جن کو بیٹے دیے ہیں آمین اور وہ بیٹیوں کے لیے ترستے ہیں اللہ انہیں بیٹیاں بھی عطا فرمائے، آمین اور جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں بیٹوں کے لیے ترستے ہیں اللہ انہیں بیٹے بھی عطا فرمائے، آمین اور جو بھی اللہ اولاد دے اللہ صالح اور نیک اور صحت والی اولاد عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ ناظرین ہمیں اگر سب بتا رہے تھے تو یہ ناظرین کو عمل کرنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت اللہ کے فضل سے جو ہے وہ اولاد ہوگی۔ اللہ دعا بھی کریں تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے۔